नमस्कार, प्रणाम। अब मैं आपको राधा जी के प्रेम के विषय से और आगे अवगत करवाना चाहूँगी कि राधा जी कौन है और कैसे हम इनके नाम का उच्चारण करें और कैसे इनसे प्रेम करें और कैसे इनकी भक्ति में अपने आप को सराबोर करें। जब तक हम राधा जी के विषय को अच्छे से जान नहीं पाएंगे कि राधा कौन है, राधा नाम में शक्ति क्या है, राधा 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 नाम में क्या 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 इसकी अडाम्ब इसका क्या इसका जो एक प्राकृतिक सौंदर्य है। राधा एक सौंदर्यता है, राधा एक सौम्यता है, राधा एक अनुशूर्या है, राधा एक एक जैसे हम एक समुद्र है और हम समुद्र के एक शोर पे खड़े हैं और दूसरे शोर को हमें नहीं दिख रहा, तो राधा नाम भी वही है। एक भव पार है, एक सागर जितना बड़ा नाम है राधा का। राधा नाम में हम जितना डुबकी लगाएंगे, राधा एक रस है। जैसे हम किसी भी चीज़ का रस पीते हैं, जैसे कि संतरे का, मौसमी का, तो वो हमारे पूरे शरीर में घुलता चला जाता है। वैसे ही राधा नाम है, जितना हम राधा 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 नाम जपेंगे उतना ही वो हमारे शरीर में एक आत्मीयता में एक अनुभव देगा, एक अनुभूति देगा। राधा नाम हमारे अंदर जाकर हमको एक शांत और शांत करता है, एक हमारे अंदर अनुभूति देता है, हमको एक प्रेम देता है, एक हमारे अंदर एक स्थिरता आती है राधा की भक्ति से। जब तक हमारे अंदर जब तक हम राधा के नाम से रूबरू नहीं होते हैं, तब तक हमारे मन में एक अस्थिरता बनी रहती है। और जब हमारे हृदय में राधा नाम आ जाता है तो हमारे हृदय में एक स्थिर वाली भक्ति आ जाती है। और राधा जी की भक्ति से ही हमें एक स्थिर वाली भक्ति मिलती है, क्योंकि कृष्ण की भक्ति तो एक विरह की भक्ति है। जब तक हमें कृष्ण की भक्ति मिलती है तो हम गोपियों की तरह कृष्ण को प्रेम करते हैं, तो हमारे हृदय में एक विरह की भावना रहती है कि हमें कृष्ण से मिलना है। कृष्ण 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 सत्यम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, क्योंकि सत्य ही कृष्ण है। सत्य हमारी जो एक की पूरी सृष्टि है वो एक सत्य है, और सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही परम धर्म है, और सत्य ही कृष्ण है, और कृष्ण के साथ चलना ही हमारा परम धर्म है। जैसे सत्यम परम धीमहि, तो हम कृष्ण ही सत्य है और कृष्ण के साथ चलना ही हमारा धर्म है। और अगर हम कृष्ण की भक्ति के साथ साथ चलते जाएंगे तो ही हम अपने सत्य कर्म पे आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जैसे ही हमें कृष्ण की भक्ति भी हमें राधा रानी की भक्ति से ही प्राप्त होती है, राधा की कृपा से ही कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है, और राधा नाम के उच्चारण से ही हमें कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। जैसे ही हम वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो हमारे हृदय में एक अनुभूति उत्पन्न होती है, एक प्रेम अनुभव होता है, एक विरह उत्पन्न होता है, एक वेदना उत्पन्न होती है, करुणा उत्पन्न होती है। और सबसे बड़ी बात कि हमको ऐसा लगता है कि जैसे हम चारों तरफ हमारे राधा रानी ही व्याप्त हो रही है, चारों तरफ हमारे अंदर आनंद ही आनंद व्याप्त होता है। परमानंद में हम डूबते चले जाते हैं और उस आनंद और परमानंद की सीमा इतनी बढ़ जाती है तो हमारे अंदर एक विरह की भावना आती है। हमें ऐसा लगता है जैसे हमें कोई पुकार रहा है, हमें एक मिलन की वेदना काम आती है। हमें ऐसा लगता है हमें अपनी आत्मा को परमात्मा में मिलाना है। हम बाके बिहारी के दर्शन करते हैं तो हमारी आंखें ठगी की ठगी रह जाती हैं उनके दर्शन करने के लिए। हम राधा बल्लभ जी के दर्शन करते हैं, हम राई दामोदर जी के दर्शन करते हैं, हम राई दामोदर जी के दर्शन करते हैं, हम श्याम सुंदर जी के दर्शन करते हैं, हम राधा रमन जी के दर्शन करते हैं, हम निधिवन जी जाते हैं और सेवा कुंज में जाते हैं, और यमुना जी के किनारे जाते हैं, तटीय स्थान जाते हैं। तो ये जो सब जगह है ये भगवान कृष्ण की आज भी लीलाएं होती हैं, आज भी भगवान इन सब जगहों पर रास करते हैं। हम गोपेश्वर महादेव जाते हैं, कात्यायनी देवी जाते हैं, तो हम जब भी इन स्थानों पे जाते हैं तो हमारे हृदय में एक करुणा उठती है, एक वेदना उठती है, एक प्रेम जागृत होता है। तो हम वृंदावन में जाएं और इन सब जगहों पे इन सब ठाकुर जी के दर्शन करें, राधा बल्लभ जी के दर्शन करें। कहते हैं ना, राधा बल्लभ दर्शन दुर्लभ।
तो राधा वल्लभ जी के दर्शन भी आसानी से नहीं होते। आज हम सोच के जाते हैं कि हम राधा वल्लभ जी के दर्शन करने हैं, लेकिन राधा वल्लभ जी के दर्शन करना भी बहुत मुश्किल है, बहुत दुर्लभ है। तो इन ठाकुरों के दर्शन करना भी बहुत दुर्लभ दर्शन है। तो हम जब भी वृंदावन में जाएं, अपने अंदर भाव लेकर जाएं, अपने अंदर प्रेम लेके जाएं। जब उद्धव जी आए थे गोपियों से मिलने के लिए, तो उद्धव जी ने सोचा कि गोपी का प्रेम तो ऐसे ही होगा, लेकिन उद्धव जी को पता ही नहीं चला 6 महीने कहाँ बीत गए। तो वो तो जब जैसे वृंदावन में प्रवेश किया, गोपियों का उन्होंने वेदना देखी, गोपियों की करुणा देखी, गोपियों का प्रेम देखा, गोपियों का त्याग देखा, गोपियों का वैराग्य देखा, माँ यशोदा का वात्सल्य प्रेम देखा, राधा रानी का आध्यात्मिक प्रेम देखा। तो उद्धव भी प्रेम का ज्ञान लेकर वृंदावन से गए थे। उद्धव तो ज्ञानी थे, उनको ये थोड़ा ना पता था कि कृष्ण प्रेम क्या होता है। कृष्ण प्रेम उन्होंने वृंदावन में आकर ही जाना, गोपियों से जाना, माँ यशोदा से जाना, राधा जी से जाना, और हर लता पता से जाना, हर पक्षी से जाना, हर मोर से जाना, हर उस लता पता से जाना कि कृष्ण के जो विरह में कैसे ये लोग विरहित होती जा रही हैं। तभी तो कह रहे हैं, जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, ये बता दो कन्हैया, ये बता दो कन्हैया, यही तो नहीं, यही तो नहीं। ओ जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, ये बता दो कन्हैया, ये बता दो कन्हैया, यही तो नहीं, यही तो नहीं। ये कदम की झुकी सी ये डालियाँ कान्हा, ये डालियाँ कह रही है कहाँ हो तुम कान्हा। ओ इन झुकी डालियों पे हम गा कर चले, मुस्कुरा कर चले, ये बता दो कन्हैया, यही तो नहीं, यही तो नहीं। तो गोपियाँ कृष्ण के विरह में, कृष्ण की याद में, कृष्ण की करुणा में, कृष्ण की वेदना में ये भाव गा रही हैं, रोए जा रही हैं, और उन लता पता में घूमे जा रही हैं जहाँ पर कन्हैया के साथ वो रास करती थी, जहाँ पर वो कन्हैया के साथ हटखेलियाँ खेलती थी। कन्हैया कभी पन घट पे जाकर, घर घर में जाकर, माखन चुराना तेरा कान्हा, चुराना तेरा, ओ याद आ रहा है, याद आ रहा है। ओ पन घट पे ये जाकर, मटकियों को फोड़ना कान्हा, मटकियन को फोड़ना, ये सब कान्हा हमें याद आ रहा है। तो गोपियाँ कान्हा को याद कर रही हैं, जब कान्हा पनघट पर उनकी मटकियों को फोड़ा करता था, यमुना के किनारे उनके वस्त्रों को चुराया करता था, घर घर में जाकर माखन को चुराया करता था। तो ये जो प्रेम है, हमें इसको पाना है, इसको महसूस करना है। आज भी हम वृंदावन में जाएं और उन ब्रज की गलियों में जाएं इन्हीं भावों को लेकर, तो तुम्हें भी आज भी उन गलियों में यही भाव महसूस होंगे। तुम भी गोपी बनकर जाओ, तुम भी उद्धव बन के जाओ, तो आज भी तुम्हें वृंदावन में वही भाव मिलेगा। तुम ये मत सोचो कि हम कैसे जाएं, तुम ये सोचो कि हमें कान्हा को पाना है, हमें उन प्रेम को पाना है, उस प्रेम की भावों की अनुभूति को पाना है। तो राधा प्रेम को पाने के लिए हमें विरह को भी पाना है, हमें वेदना को भी पाना है, हमें करुणा को भी पाना है, और हमें कृष्ण को भी पाना है। कृष्ण के प्रेम को जानने के लिए ही हमें राधा प्रेम को जानना है। जब तक हमारे हृदय में विरह नहीं होगा, करुणा नहीं होगी, वेदना नहीं होगी, तो हम राधा के आध्यात्मिक प्रेम को जान ही नहीं पाएंगे। तो कृष्ण राधा है, राधा ही कृष्ण है। तो राधा जी को प्रेम को पाने के लिए हमें कृष्ण के प्रेम को भी समझना बहुत ज़रूरी है। अपने हृदय में विरह को लाना होगा, अपने हृदय में करुणा को लाना होगा, अपने हृदय में वेदना को लाना होगा, और बिछोह को, जैसे राधा
बिछो में रही थी, जैसे गोपियाँ बिछो में रही थी, जैसे माँ यशोदा। तो हमें उन सब प्रेम को भी तो पाना है, तभी तो हम राधा जी को समझेंगे, तभी तो हम कृष्ण जी को समझेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपको इस विषय से और आगे अवतरित कराती जाऊंगी, जैसे जैसे भगवान मुझे भाव देता जाएगा। और मुझे तो पता भी नहीं था मैं इन भावों को कह पाऊंगी कि नहीं कह पाऊंगी, बस परमात्मा मुझे देता है और मैं आप लोगों के आगे इसी को व्यक्त करती हूँ। तो इन्हीं भावों को हमें पाना है, इन्हीं भावों को हमने जानना है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।